हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे कॉपर स्टॉक की। क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या रैली स्टार्ट होने वाली है, कुछ वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो चलिए बड़े टाइम फ्रेम वाइज समझते हैं इस कॉपर स्टॉक को डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो कॉपर स्टॉक, देखिए कॉपर का जब भी नाम आता है तो ये बड़ा स्टॉक आपके सामने जरूर आता है। कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, ऑल्दो ये गवर्नमेंट यानी कि पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, बट जरा देखिए कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं। 11-12 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस हो चुका है देखिए 122 का। अगर इस स्टॉक को देखोगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू आप कहोगे यार ये तो लगातार प्रॉफिट बना रहा है। 2020 में देखिए अच्छा खासा लॉस कंपनी को हुआ था, लेकिन उसके बाद देख सकते हो आप बढ़िया प्रॉफिट। बट हिंदुस्तान कॉपर की प्राइस एक्शन को जब देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और वहां पे क्या कुछ बन रहा है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आईएफबी एग्रो की बात करी थी, अब बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर की। देखिए हिंदुस्तान कॉपर को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आपके सामने आता है, देखिए एनएससी का स्टॉक आपके सामने हिंदुस्तान कॉपर। ये देखिए सबसे पहले आपके सामने मैं वीकली चार्ट लेके आया, और जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि वीकली चार्ट अभी के टाइम पे हम उन स्टॉक को फोकस करेंगे जहां पे प्राइस ज्यादा दूर नहीं भागा है, यानी कि जहां पे रिस्क कम देखने को मिलेगा। प्राइस जब ज्यादा दूर भाग जाता है तो क्या बढ़ जाता है, रिस्क। तो एक बार रिस्क बढ़ गया तो फिर वहां पे जैसे मैंने कहा कि प्राइस अगर यहां भाग गया तो रिस्क बढ़ जाता है। बट जब प्राइस अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल से मेरा मतलब अगर आप इसको इसके लाइंस को इनको ड्रॉ करो तो पिछली बार देखिए एक पूरी की पूरी एक चैनल, प्राइस चैनल से आपको देखने को मिल रहा है, और प्राइस ने चैनल ब्रेक किया और वापस चैनल पे ये सपोर्ट लिया है। और अभी भी कोई बड़ा मूव यहाँ पे अभी तक आया नहीं मैं कहूँगा। तो जब कोई बड़ा मूव आया नहीं है तो एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि एक बड़ा मूव एटलीस्ट इन लेवल्स तक फिर से जाने की कोशिश करे। और अभी जो है आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से एक यहाँ पे बढ़िया हाई बना था, फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे, और फिर से मूवमेंट ले रहा है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा स्टॉप लॉस, ज़्यादा दूर का रिस्क नहीं लेंगे। जो हमारा लास्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो यही 100 से थोड़ा सा ये नीचे पॉइंट जो ये बनता है 100, ये मैं आपके सामने इसको दिखता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट 99-98 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट भी ज़्यादा दूर नहीं लेंगे, इसको 180 से लेके 190 के आसपास का टारगेट, ये डीप वाला टारगेट जो हमारे पास है, बिल्कुल मैं कहूँगा 180 से 190 के अराउंड का। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीवियस जो जोन हमारे पास है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम यहाँ पे कर सकता है। तो ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्मार्ट मनी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखो, जैसे कि ये हाइज बनते जा रहे हैं, देखिए हाइज बन के अभी एक नया मूव यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। और आज की डेट में एक बड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला, यही कारण है कि ये स्टॉक रडार में आया है। और आप खुद देख सकते हो कि स्टॉक में अगर प्रोग्रेस होती है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ, आप देखिए क्लियरली एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज काइंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिली थी, और यहाँ पे चीज़ें बदली हैं थोड़ा सा। देखिए क्लियरली ये और लो नीचे बनाया इसने, तो लो पॉइंट, अगर मैं इसको पूरा का पूरा, ये हाई पॉइंट हो गया हमारे पास, ये लो पॉइंट है। और अब एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जरूर यहाँ पे लगाएंगे इस स्टॉक से। और जैसे कि एक फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की हम बात करते हैं हर बार, तो ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में इन बिटवीन इस रैली में हमको करेक्शंस देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदुस्तान कॉपर का शेयर है, और कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, हर कोई जानता है कॉपर की वैल्यू क्या है। कॉपर एक इम्पॉर्टेंट मेटल हमारे लिए है, और अभी चाइना की तरफ से कुछ मेटल सेक्टर में भी कुछ पुश जो देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ पे चीज़ों को बंद कर सकता है, एक्सपोर्ट को बंद करने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जर्मेनियम की के मेन एक्सपोर्ट को वहाँ पे बंद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए, और लास्ट टाइम पे ये तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन जो कि पूरे मेटल सेक्टर में हमें देखने को मिली थी, और 60-65 के लेवल से सीधे इसने 200 तक का सफर तय किया था, तो ऑलमोस्ट 3 गुना। बट अभी मैं कहूँगा कि दिस इज अ बिगर कंसोलिडेशन करेक्शन जो कि चल रही है, जिसे लास्ट टाइम पे आप ये मान के चले कि 2017 से लेके 2020-21 तक ये कंसोलिडेशन चली थी, उसी तरह से 2021 से ये चले आ रही है। देखिए 2021 में मई जून में पीक बनाया था, उसके बाद 2 साल से ये कंसोलिडेशन करेक्शन चल ही रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, जो लास्ट वॉल्यूम्स बने थे दिसंबर के टाइम पे, बढ़िया रैली आई थी, फिर एक करेक्शन, डीप करेक्शन, और उसके बाद फिर से वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और आज का
अब ये देखिए, मैं आपको सामने डेली चार्ट रखूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पे सिचुएशन को। ये देख सकते हो आप कंसोलिडेशन, और आज एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ यहाँ पे चेंजेस मैं कहूँगा वॉल्यूम में, आप क्लियरली देख सकते हो इन सिचुएशन को। आप यहाँ पे इन सिचुएशन को देख सकते हो जो कि स्मार्ट मनी की एक एक्टिविटी को आपको दिखाएगा। और पिछली साइकिल जब डेली की स्टार्ट हुई थी तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रैली आई थी। इन बिटवीन डेली की कुछ और साइकिल्स यहाँ पे स्टार्ट हुई, जो कि वो साइकिल वापस बियरिश में कन्वर्ट हुई और फिर से एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि डीप स्टॉप लॉस हमारे पास ये रहने वाला है 95 के अराउंड का ही है। उससे भी डीप स्टॉप लॉस अवेलेबल ये है 85 के अराउंड का, और अगर इमीडिएट स्टॉप लॉस है तो 200 के जस्ट नीचे यहाँ पे भी, जो कि ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन वाइज मूव जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पे इसी तरीके का मूव स्टार्ट रहेगा तो इनिशियल टारगेट जोन हिंदुस्तान कॉपर में, तो हमारे पास इनिशियल टारगेट जोन एटलीस्ट यहाँ पे 145 की रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, फिर 160 की रेंज हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है, और फिर जाके हमारे पास वही 185 वाली रेंज है, देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ तक मार्केट को अगर जाना है तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट हमें बार बार यही अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ, ये नई नई तरीके की अपॉर्चुनिटी की जब भी अब रैली आएगी तो इन बिटवीन जो करेक्शंस आएंगे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो कई बार क्या होता है, अब इन करेक्शंस को जब भी हम ध्यान देते हैं, अभी एक कमेंट में हमारे पास आया था कि देखिए रैली आ जाती है, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से दूर निकल गया, तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट करेक्शन आएगी ना वो डेली पे बिल्कुल 200 SMA तक नहीं आएगी। वहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो डेली पे इस तरीके से करेक्शन आएगी। देखिए जैसे पिछली बार भी कंसोलिडेशन वाइज स्टार्ट हुआ, तो अगली करेक्शन कहाँ तक आएगी, डेली पे या तो 20 EMA तक या 50 EMA तक, यहीं तक आती है वो करेक्शन। अगर यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे फिर आप आवरली में जाते हो, आवरली में जाके देखते हो कि वो कहाँ तक करेक्शन आई, और वहाँ पे फिर लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाता है वापस इस करेक्शन में। क्योंकि जैसे ये मूव आया, अगली जो करेक्शन आई, तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इंपल्स करेक्शन का इस तरीके से फॉर्मुलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जब वापसी होगी तो फिर से आपको मोमेंटम उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो तब जाके ये मूव स्टार्ट होगा जब इस करेक्शन में जो है छोटा जो एक सेकेंडरी मूव था वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होंगी, तब आपको देखिए यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में क्या है, एक इम्पल्स के अंदर इम्पल्स करेक्शंस है, और फिर यहाँ पे एक रिवर्सल काइंड ऑफ फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी मूव है, इसमें रिवर्सल की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हिंदुस्तान कॉपर की हमने बात करी। जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तान कॉपर एक PSU सेगमेंट का शेयर है, और आप देख सकते हो क्लियरली पिछले कुछ टाइम में इसमें कुछ बेहतरीन जो है एक्टिविटी देखने को मिली है। खास करके SBI PSU फंड ने मार्च 2023 में यहाँ पे खूब सारे शेयर्स उठाए। अगर आप नंबर देखोगे तो 1 करोड़ शेयर्स हैं, 1,02,37,000 शेयर से 1% की हिस्सेदारी SBI के PSU फंड ने यहाँ पे उठाई थी। दूसरा क्वांट म्यूचुअल फंड है, आप देख सकते हो क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 1.33 से ये देखिए 1.76 ये शेयर्स यहाँ पे क्लियरली आप देखिए 28 लाख है, ये ऑलमोस्ट 68 लाख से ऊपर है, तो मतलब करीबन करीब 40 लाख के आसपास शेयर्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने भी क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी उठाए। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरकारी शेयर है, तो उनका जो प्रमोटर मेन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। और आप देख सकते हो क्लियरली इनके पास कितने यहाँ पे शेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 63 करोड़ है, आप देखिए क्लियरली। तो ये हमने डिटेल समझा हिंदुस्तान कॉपर को, लेकिन मेटल सेक्टर में और भी कुछ स्टॉक्स को आप देख सकते हो जहाँ पे जो देखिए बहुत सारे मेटल स्टॉक्स काफ़ी आसमानों पे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो इसी तरीके से प्राइस स्टार्ट करेंगे, जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब प्लान अगर फेल भी हो जाए ना तो लॉस बड़ा नहीं होता। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा बिल्कुल कहीं ना कहीं आप कभी एंट्री लेते हो किसी भी स्टॉक में तो रिस्क मैनेजमेंट, भाई मुझे यहाँ पे निकलना है, मान लो यहाँ पे 94 के अराउंड का है एग्जिट दिख रहा है आपको, भाई मुझे निकलना है तो मतलब निकलना है। प्लान फेल, अगली बार जब वापसी होगी तो दैट विल बी अ डिफरेंट प्लान। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।